Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Maimuna Tahir. Students, for the purpose of revision, चैप्टर नंबर 2 मीग्स एंड मीग्स की बुक से जो आपको करवाया है उसमें जो मेनली क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन का फोकस है वो ये है, आपको ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी जिनको आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जिनकी आपने बनानी है ट्रांजैक्शंस की, और हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आपने बताने होते हैं। ठीक है, या आपको ट्रांजैक्शंस एक बैलेंस शीट आपको गिवन होती है, कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि इन ट्रांजैक्शंस के बाद की बैलेंस शीट बना के बताएं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो मैं आपको रिवीजन फॉर्म में समझा रही हूँ जिससे आपके तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के हवाले से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। अभी ये मैं फोकस कर रही हूँ, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन नज़र आ रही है, एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों ने बुक पे किए हैं उसमें आपने देखा कि ट्रांजैक्शंस गिवन हैं और आपसे कहा गया है कि इनको रिकॉर्ड करें टेबुलर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म उसने ये बना के दी हुई है, एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, एक टेबल की फॉर्म में ये बन रहा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शंस किस नेचर की होती हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है कि ही सोल्ड कैपिटल स्टॉक ऑफ ₹25,000। उसने 25,000 का कैपिटल स्टॉक सेल किया या उसने 25,000 के वर्थ के शेयर सेल कर दिए। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन होती है। बेसिकली आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस जो पैसा इकट्ठा करता है वो कैसे करता है, शेयर्स इशू करके करता है ना, यानी कंपनी अपने शेयर्स सेल करती है और लोगों से पैसे ले लेती है। ठीक है ना, तो जो लोग भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो शेयर्स ख़रीद रहे होंगे, वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो बिज़नेस में एसेट्स में कैश इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है ऑनर्स इक्विटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिज़नेस के ऑनर्स होते हैं और ऑनर्स ने जो पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल की डेफिनेशन आप लोगों को याद है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिज़नेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। सो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी कि कैपिटल स्टॉक सेल किया है या शेयर सेल किए हैं, तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है बेसिकली, जो आपको आईकॉम लेवल पे करवाई गई थी। तो अगर 25,000 का स्टॉक सेल किया है तो आपके पास यहाँ पे आपने लिखना है, एक एसेट आपके पास आ गया कैश, कितने का आया, 25,000 का। और ऑनर्स इक्विटी में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, कैपिटल, और कैपिटल भी कितने का आ रहा है, 25,000 का। तो ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है और ये दोनों साइडें इक्वल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्जिन मैंने नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्पेस रखनी है क्योंकि मैंने छोटा पेज लिया है। यहाँ पे आपने नंबरिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की साथ साथ। तो ये हो गई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैंने थोड़ी सी जगह को यूटिलाइज़ कर लिया है। या फिर जब हमने बैलेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बिल्डिंग परचेज़ की है 10,000 की। तो ट्रांजैक्शन ये है कि बिल्डिंग परचेज़ फॉर कैश ₹10,000 कैश की बिल्डिंग परचेज़ कर ली है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू एसेट आ गया बिल्डिंग। ठीक है, ये है ट्रांजैक्शन नंबर 2 और आपको पता है बिल्डिंग परचेज़ की है फॉर कैश, इसका मतलब है कैश जा रहा है और बिल्डिंग आ गई है। आपने जब बिल्डिंग ख़रीदी है 10,000 की, तो 10,000 की बिल्डिंग आपके पास आ गई है, एक नया एसेट, लेकिन आपने 10,000 इन फॉर्म ऑफ कैश पे किया है, तो कैश में से 10,000 माइनस हो गया, लेकिन 10,000 आपका कैश गया है तो 10,000 की वैल्यू की बिल्डिंग आ गई है। एक एसेट में कमी आई है तो दूसरे एसेट में इजाफा हो गया, और ऑनर्स इक्विटी वाली साइड पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस इकट्ठी हो गई हैं, अब हम इनका फाइंड करेंगे बैलेंस। तो ये हम बैलेंस फाइंड कर रहे हैं। तो आपका जो कैश 25,000 था उसमें से 10,000 कैश माइनस हो गया, आपने पे कर दिया, तो आपके पास कैश बच गया है 15,000 का, और आपके पास बिल्डिंग आ गई है 10,000 की। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें, ये इक्वल का साइन आ गया और आपके कैपिटल में लायबिलिटी है ही कोई नहीं और कैपिटल आपका 25,000 ही रहा। तो इस साइड पे भी 25,000 है और इन दोनों को प्लस करें तो ये भी 25 है। तो आपकी
इक्वेशन की दोनों साइड्स स्टिल इक्वल आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें फ़र्दर ट्रांजैक्शंस को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ बैलेंस फाइंड करते रहेंगे। आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी तरीके से है। उसने ये कहा कि बैलेंसेस बताएं, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके हर अकाउंट का क्या क्या बैलेंस बचता है। एक रिक्वायरमेंट ये होती है और एक ये होती है कि ट्रांजैक्शंस को टेबुलर फॉर्म में यानी कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में रिकॉर्ड करें। तो दोनों का आंसर यानी कि सोल्यूशन ये एक ही होगा। आप ये बना देंगे जब, तो लास्ट पे सबके बैलेंसेस भी आ जाएंगे, फाइनल बैलेंसेस। ठीक है, और आपकी वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी हो चुकी होंगी। ठीक हो गया। और यहाँ एक कुछ और इसकी एग्जांपल्स ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अज्यूम करें कि हमने क्या किया है, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹10,000 ऑन अकाउंट फ्राम मिस्टर एक्स। हमने 10,000 की गुड्स परचेज़ की हैं ऑन अकाउंट यानी कि क्रेडिट बेसिस पर उधार 10,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं मिस्टर एक्स से। इसका मतलब है चीज़ें आ गई हैं लेकिन पैसे नहीं गए। तो ये देखें, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। हमारे पास गुड्स आ रही हैं, आपके पास 10,000 की गुड्स आ गई हैं, लेकिन ये गुड्स आपने ख़रीदी हैं, परचेज़ की हैं, तो इनके इवज़ में आपने जो 10,000 पे करना था तो ये कैश में से जाना चाहिए ना। जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश में से माइनस होगा, लेकिन हमने कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं की है, हमने पेमेंट उस वक्त नहीं की, हमने क्रेडिट पर चीज़ें ली हैं, यानी हमने उनसे प्रॉमिस कर लिए कि बाद में आपको पे कर देंगे। इसका मतलब है 10,000 की चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन ये 10,000 आपने अभी मिस्टर एक्स को या ए बी जो भी किसी का नाम होगा उनको आपने ये 10,000 देना है। तो जिसको पैसे, द पर्सनस टू होम यू हैव टू पे मनी इज़ कॉल्ड क्रेडिटर। इसका मतलब है ये आपका क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है। और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी का इजाफा हुआ, क्रेडिटर के नाम से हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ आपके पास आ गया 10,000 का, आपके पास आ गया है क्रेडिटर। ठीक है, तो देखें इस ट्रांजैक्शन में क्या आ गया, चीज़ें आ गई लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है, इसलिए कैश में से माइनस नहीं हुआ। पेमेंट अभी करनी है तो मतलब हमने पैसे देने हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई यानी कि क्रेडिटर्स। तो ये एक और ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम इनका निकालेंगे बैलेंस के दोनों साइडों पे क्या इफ़ेक्ट आया। यहाँ लिखेंगे बैलेंस। कैश में इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो कैश हमारा 15,000 का ही पड़ा हुआ है। बिल्डिंग आपकी 10,000 की है, ठीक है, और आपके पास गुड्स आ गई हैं 10,000 की। ठीक है, इसी तरह इक्वल का साइन, और आपके पास क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 10,000 की, और आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है 25,000 का। तो अब आप लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी वाली साइड देखें, यहाँ पे 25 + 10 35,000, और आप ये वाली साइड देखें 15,000 + 10,000 + 10,000, यहाँ पे भी 35,000 है। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल चल रही हैं। ठीक है, इसी तरह फर्दर ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करते जाना है, और यही आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन लास्ट पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, आपने इसका टोटल किया, ये है 35,000 और यहाँ पे भी है 35,000। सो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई हैं, तो हम कहते हैं कि एसेट्स आर इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, पहले एक बैलेंस शीट दी हुई है और आपसे पूछा है कि साथ साथ इसकी बैलेंस शीट भी बनाते जाएं कि क्या चेंजेस आएंगे। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस की मैं आपको डिफरेंट बैलेंस शीट्स बताती हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टली, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, तो ये एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, यही फॉर्मेट होता है। मैं ज़रा इसको शॉर्टली करना चाह रही हूँ ताकि इजीली हम इन चीज़ों को कवर कर सकें। तो ये बेटा बैलेंस शीट का मैंने रफ़ सा फॉर्मेट बनाया है। अब देखें, पहली ट्रांजैक्शन में कैश और कैपिटल ये दो चीज़ें आ रही थी। कैश आपका एसेट था, आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दिया कैश 25,000, और लाइबिलिटी साइड पे आपने ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग लगानी है और आपने यहाँ लिख देना है कैपिटल आपके पास है 25,000 का। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई थी उस वक्त की जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें आ रही हैं, और देखें बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारी बन गई बैलेंस शीट पहली ट्रांजैक्शन के बाद। जो ही दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, हमारी बैलेंस शीट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कैसे, आपने ये बैलेंस को देखना है। दूसरी ट्रांजैक्शन होने के बाद ये बैलेंस बदल गए। आपके पास कैपिटल क्या है 25,000 का,
बिल्डिंग है 10,000 की और कैश है 15,000 का। अब देखें ज़रा सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद जब आपने बैलेंस शीट बनानी है तो ये देखें बैलेंस शीट हमारी चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है? पहले आपके पास कैश था 25,000 का, लेकिन अब आपके पास कैश नहीं है 25,000, आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद कैश कितना है 15,000। आपने यहाँ लिखना है कैश 15,000 और आपने लिखना है यहाँ पे बिल्डिंग 10,000 और आपने यहाँ पे लिखना है कैपिटल 25,000 का। ठीक है, सो देखें कैपिटल 25,000 का। ये सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हमारी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। हेडिंग आपने लगानी है, ये मैं आपको यहाँ रफली बता रही हूँ। तो आपने ये टोटल किया तो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास 35,000 और यहाँ पे भी आपके पास 25,000 और यहाँ पे भी आपके पास क्या है 25,000 है। ठीक है, इसी तरह थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद देखें आपके पास ये बैलेंसेस हैं तो आपने बैलेंस शीट बना देनी है। आप देखेंगे कि आपके पास लाइबिलिटी साइड पे एक लाइबिलिटी आ जाएगी क्रेडिटर्स के नाम से, ऑनर्स इक्विटी के हेडिंग में 25,000 का कैपिटल और एसेट साइड पे आपके पास कैश, बिल्डिंग और गुड्स, ये 3 चीज़ें होंगी और आपकी बैलेंस शीट फिर भी इक्वल होगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 की मेन चीज़ें कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस में हमेशा आपने इफ़ेक्ट देखना होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपने उसमें ना देखना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। ठीक है ना, उस हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस तरह इसको एनालिसिस कहते हैं। जैसे ये ट्रांजैक्शन थी, आपने देखा कि बिज़नेस में कैश आ रहा है और ये मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, बिज़नेस के मालिक हैं तो वो कैपिटल भी है। जिस तरह हमने बिल्डिंग परचेज़ की तो बिल्डिंग आ रही थी और कैश जा रहा था, आपने कैश पेमेंट कर दी। ठीक है ना, तो कैश में से माइनस हो गया, बिल्डिंग में ऐड हो गया। ठीक हो गया। और आपको जो पेपर में या आपके जो क्वेश्चंस आपको बुक में करवाए गए हैं, मीग्स एंड मीग्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 में, तो वहाँ पर आपको कैश, बिल्डिंग, गुड्स, ये ऑलरेडी कुछ बैलेंसेस उसने लिख के दिए होंगे और फिर ट्रांजैक्शंस दी होंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी होंगी, फिर आपने ट्रांजैक्शंस को उसमें ऐड या माइनस करना है। ठीक है, मैंने आपको ज़रा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है ताकि हमारे चैप्टर नंबर 2 की जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस हो जाएं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिज़नेस। ठीक है ना, बिज़नेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोजेशंस होती हैं, जैसे कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं। डेटर्स देखो वो लोग हैं जिनसे हमने, डेटर्स कौन है? द पर्सनस फ्राम हुम वी हैव टू रिसीव मनी। ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स होते हैं। सो डेटर्स भी, जैसे कैश है ना वो एसेट है, तो डेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, तो वो भी एक तरह के हमारे पैसे ही हुए ना, इसलिए वो भी हमारा एसेट है। ठीक है, इसी तरह आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट है और ये तमाम चीज़ें आपकी एसेट्स में आ गई। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स होंगे जिनको आपने पेमेंट करनी है, या कहीं से आपने कोई लोन लिया होगा तो वो आपके क्रेडिटर्स में शामिल होगा, और ऑनर्स इक्विटी में आपके पास कैपिटल ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 2 के हवाले से काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आपको मैं डिलीवर करूँगी उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और दैन चैप्टर 4, 5 के हवाले से इस तरह से एक लेक्चर आपको ऐसी ही फॉर्म में मैं डिलीवर करूँगी जिसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं या मेन चीज़ें हैं जो आपको समझने में हेल्प कर सकती हैं वो क्लियर हो जाएँ। क्वेश्चन की फॉर्म में भी इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर्स मिलेंगे और अभी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। अल्लाह हाफ़िज़।